पिछले दिनों काफ़ी किताबें ज़ेर मुतालिया रहीं और फ़रागत थी थोड़ी सी, तो कुछ ऐसी किताबें जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक कहानी पढ़ रहा था जो कि चीनी लोक दास्तान है, कन्फ्यूशियस के हवाले से उसका ज़िक्र मिलता है। बाद में उसको कुछ इंग्लिश लिखने वालों ने अपने लिटरेचर में शामिल किया और पूरी दुनिया में उसको एक ऐसी दास्तान के तौर पे लिया जाता है कि जिससे बहुत कुछ सीखा और सिखाया जा सकता है। अब वाकया कुछ यूं है कि कन्फ्यूशियस इसके पास अपने दौर में बहुत से लोग ज़िंदगी की गुत्थियां सुलझाने के लिए आया करते थे, फ़लसफ़ा सीखने के लिए आया करते थे, तालीम व तरबियत के अदवार चला करते थे। कन्फ्यूशियस का एक ऐसा तालिब इल्म था जो कि गुस्से में बहुत ठंडा था और कभी उसको किसी से लड़ते झगड़ते लोगों ने नहीं सुना। लेकिन उसके साथ एक ऐसा उसका दोस्त भी था जो कि बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। आमतौर पर तो उनकी लड़ाई आपस में नहीं होती थी, लेकिन किसी बात पे एक दिन तल्ख कलामी हो गई और गुस्सा इतना आया कि दोनों आपस में झगड़ पड़े। दोनों ने एक दूसरे को मारने के लिए पत्थर उठा लिए। दरमियान में कुछ लोग पड़े, बीच बचाव कराया और उस्ताद के पास ले गए। उस्ताद ने दोनों को समझाया कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने दिल में से गुस्सा निकालना होगा। खैर, वो जो नरम दिल तालिब इल्म था उसने माजरत की, उसने उस बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन जो झगड़ालू तबीयत का शख्स था वो बहुत कामयाब था ज़िंदगी में, किसी काम को करने की ठान लेता तो करके रहता था। लेकिन उसका मसला ये था कि जब वो दिल में एक बात सोच लेता था कि ये काम मैंने करना है, तो फिर कोई भी उसकी राह में रुकावट बनता या कोई उसको उस काम से रोकता या कुछ समझाने की कोशिश करता तो वो तैश में आ जाता था। करते करते चंद हफ्ते गुजरे कि किसी और तालिब इल्म से उस झगड़ालू बच्चे का झगड़ा हो गया और गुस्से के आलम में उसको लगा कि उसका दिमाग माउफ हो जाएगा और वो एक हजियानी कैफियत में चला गया। उस्ताद के पास गया, उस्ताद ने उसको बिठाया और कहने लगा कि तुम इतनी जल्दी गुस्से में क्यों आ जाते हो। तो उस नौजवान ने कहा कि उस्ताद मोहतरम, मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन मेरे अंदर से ये गुस्सा नहीं जा रहा, मुझे कुछ बताइए, मुझे कुछ समझाइए कि मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊं। उस्ताद ने कहा, बेटे बात यह है कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है अभी बहुत बाकी है, तुमने बहुत कुछ सीखना है, बहुत लोगों के काम आना है। लेकिन इसके लिए ये गुस्सा जो है इस पे काबू आपको पाना होगा और उसके लिए मैं मिसाल एक तुम्हें दे देता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कितने दांत हैं। तो उसने कहा कि उस्ताद मोहतरम, कमोबेश 32 दांत सबके होते हैं, मेरे भी कुछ इतने ही होंगे। उस्ताद ने कहा कि आप कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारा कोई दांत जो है वो टूटा भी हो। तो उसने कहा, हाँ मुझे याद है, जब मैं बचपन में था मेरे दूध के दांत थे, आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुए, फिर उसके बाद नए दांत आए। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो एक बार ऐसे ही किसी बात पे गुस्सा किया जिसकी वजह से मुझे एक चोट आई और मेरा एक दांत और टूट गया। फिर उसके बाद दो दांत मैंने किसी और मौके पर भी गंवा दिए हैं। उस्ताद ने कहा कि यहाँ जो इल्म सीखने आते हैं इनमें बहुत से बड़ी उम्र के लोग भी हैं, तो बताओ फलां शख्स जो है उसके कितने दांत बाकी होंगे। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि उस्ताद मोहतरम उसके आधे दांत तो गिर चुके हैं, शायद आधे दांत बाकी होंगे। तो उस्ताद ने पूछा कि चलें, दांत तो गिर गए, उसके पास और तुम्हारे पास जुबानें कितनी हैं। तो मुस्कुरा के कहने लगा कि एक जुबान उसके पास है, एक ही जुबान मेरे पास है। उस्ताद ने कहा, बात यह है कि ये जुबान जो है ये दांतों के दरमियान रहती है। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ खाते हुए, कुछ काटते हुए ये जुबान आपके दांतों के नीचे भी आ जाती है, लेकिन ये जुबान दांतों को तकलीफ नहीं देती। दांत सख्त होते हैं, वो सारी उम्र काटते हैं, नोचते हैं, चबाते हैं और उसके नतीजे में वो दांत गिर भी जाते हैं। लेकिन जुबान जो है वो अपनी नरमी की वजह से उन दांतों के दरमियान रहती है, लेकिन उनको कभी तकलीफ नहीं देती। और 32 दांत कभी सलामत नहीं रहते, लेकिन एक जुबान हमेशा सलामत रहती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में कामयाब हो तो हर शख्स से उलझना छोड़ दें। हर बात जिस पे गुस्सा आए उसको बहुत देर तक दिल में रखना छोड़ दें। बहुत से लोगों का गुस्सा होता है, गुस्सा आता है फौरन दिल में से चला जाता है। बहुत से लोग हैं जिनमें गुस्सा आता है और फिर वो गुस्सा बहुत अरसे तक नहीं जाता। अब इसमें काम की बात, समझने की बात और आखिरी बात वो सिर्फ इतनी है कि मान लीजिए दोस्तों आपके इर्द गिर्द 10 15 20 25 30 लोग होंगे। अब आप उनसे अगर झगड़ेंगे और वो बात आपके दिल में रहेगी, मान लें किसी से झगड़ा हुआ और आपका गुस्सा हफ्ता 10 दिन तक बरकरार रहा, उसके बाद किसी और से तल्ख कलामी हो गई, 15 20 दिन वो गुस्सा आपके दिल में रहा, तो करते करते जितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं इन सब से लड़ते झगड़ते आपकी ज़िंदगी के कितने महीने, कितने साल गुजर जाएंगे। लोगों के दरमियान ज़ुबान की तरह रहना सीखें जो नर्म रहती है और अपनी नरमी की वजह से सारी उम्र
آپ کا ساتھ بھی دیتی ہے۔ کوشش کریں کہ دل کے غصے، دل کی رنجش ان کو ختم کریں۔ اللہ ہم سب پر اپنا احسان فرمائے۔